नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान क्रोशिया लैवेंडर की चैन बनाना बताऊंगी, जिसे बिगनर्स भी पहली बार में आसानी से बना सकते हैं। ये हमने 2 कलर का बनाया है, एक पिंक कलर का और एक येलो कलर का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पर्पल कलर का ऊन लिया है, ग्रीन कलर का ऊन लिया है, क्रोशिया हुक लिया है 2.5 mm का, सीजर लिया है हमने। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। पहले एक हम स्लिप नॉट लगाएंगे, चैन डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसी तरह से हमें टोटल 80 चैन डालना है। तो मैं 80 चैन डाल के फिर दिखा रही हूँ आपको। ये हमने टोटल 80 चैन डाल लिए हैं। एक चैन हम स्किप करेंगे और अगले चैन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले चैन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले चैन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले चैन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए पूरा रो को कंप्लीट करना है। हर चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरा हमें रो को कंप्लीट करना है। तो मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। एक चैन लेंगे, आधा धागे को कट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हम नोट लगा लेंगे। तो ये हमारा बन गया है। अब इसमें हम पर्पल कलर का धागा अटैच करेंगे। तो यहीं से हम अटैच करेंगे पर्पल कलर का धागा। तीन चैन डालेंगे, 1 2 3। अब सेम चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया, फिर से सेम चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा टोटल सेम चैन में 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब देखिए, ये ग्रीन कलर का जो हमने बनाया है सिंगल क्रोशिया, उसे हम टर्न करेंगे और ये निचले हिस्से का जो हमारा ये दिख रहा है, ये हमारा जो चैन है, तो 2 चैन हम स्किप करेंगे और तीसरा चैन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चैन हम स्किप करेंगे और तीसरा चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चैन डालेंगे, फिर से 1 2 3। 3 चैन हमने डाला। सेम चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। सेम चैन में हम डबल क्रोशिया 1, सेम चैन में डबल क्रोशिया 2, सेम चैन में डबल क्रोशिया 3, चार। पहले हम इस धागे को कट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा धागा है हमारा। 5 6। फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं सेम चैन में। फिर से हम टर्न करेंगे और 2 चैन फिर से हम स्किप करेंगे और तीसरा चैन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चैन बनाएंगे। सेम चैन में फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से टर्न करेंगे, 2 चेन हम स्किप करेंगे और तीसरा चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तीन चेन डालेंगे, सेम चेन में हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से टर्न करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, सेम चेन में फिर से 6 डबल क्रोशिया करेंगे। छः डबल क्रोशिया हमने फिर से कर लिया है। 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरा चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन डालेंगे, सेम चेन में फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर से टर्न करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरा चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, सेम चेन में हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से टर्न करेंगे, 2 चेन हम स्किप करेंगे, तीसरे चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, सेम चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 6 डबल क्रोशिया करना है सेम चेन में। फिर से टर्न करेंगे, 2 चेन हम स्किप करेंगे और तीसरे चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए, इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए बनाना है। जितना लंबा आप चाहें, तो हम 4 बनाएं इधर से और 4 बनाएं इधर से, ठीक है। अब हम 2 और बनाएंगे तो 6 हो जाएगा हमारा। तो मैं 2 बना के फिर बता रही हूँ आपको इसी तरह से। अब इसमें देखिए, हमने बनाया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 इधर से और 6 इधर से हम बनाए हैं। तो दोनों तरफ से हम 6 6 बनाए हैं। तो इसी तरह बना के फिर बता रही हूँ। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। तो ये हम टोटल 6 बना लिए हैं। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया इधर, 6 इधर बनाए हैं, ठीक है। दोनों साइड से 6 6 बनाए हैं। धागे को हम कट कर दिए। ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें इसी में एडजस्ट कर देंगे।
एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देंगे। अब इधर साइड भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पहले हम ये धागे को एडजस्ट कर देते हैं इसी के अंदर से। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। इसे भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। फर्स्ट चेन में हम धागा अटैच करेंगे। तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। सेम चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 6 डबल क्रोशे। फिर से टर्न करेंगे, 2 चेन हम स्किप करेंगे। तीसरे चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। सेम चेन में 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से टर्न करेंगे, 2 चेन हम स्किप करेंगे। तीसरे चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देते हैं। तीन चेन बनाएंगे, सेम चेन में 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसे टर्न करेंगे, 2 चेन हम स्किप करेंगे। तीसरा चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए बनाना है। तो मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड से। अब हम इसके पत्तियाँ बनाएंगे। तो ग्रीन कलर का हम धागा लिए हैं, एक स्लिप नॉट लगाएंगे, चेन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हमने 15 चेन डाल लिया है। अब एक चेन हम स्किप करेंगे फर्स्ट चेन, और सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर थर्ड चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिफ्थ चेन में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। सिक्स चेन में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब फिर से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया,
फिर उसके बाद बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बना लिया है। अब दूसरी पत्तियाँ, एक पत्ती हमारा तैयार हो गया, दूसरी पत्तियाँ बनाएंगे। फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में हाफ डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो डबल क्रोशिया एक, फोर्थ चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया दो, फिफ्थ चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया तीन, सिक्स चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने डबल क्रोशिया तीन बना लिया है, तो हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब ये लास्ट का चेन है हमारा 7, तो उसमें भी सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन लिया। अब इसे टर्न कर लेंगे। अब जो दूसरी तरफ है सेम चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया एक बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, तो इस चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद देखिए ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है, तो इसमें हम डबल क्रोशिया एक बनाया, फिर अगले में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, तो हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक पत्तियाँ हमारा तैयार हो गया है। उसी तरह से हम दूसरी पत्तियाँ बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये हम एक्स्ट्रा धागा को कट कर देते हैं। अब इस हाफ डबल क्रोशिया के पास हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद की चेन में डबल क्रोशिया अगले चेन में भी बनाएंगे, फिर अगले चेन में हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। उसके अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पत्तियाँ तैयार हो गया है। अब फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया है। एक चेन लेंगे। अब ये देखिए इसके बीच से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये हम बीच से स्लिप स्टिच करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारा बीच में गया है इसी में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसी के अंदर से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे हर एक चेन में। अगले चेन में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमें पूरा स्लिप स्टिच बनाना है दोनों पत्तियों में। तो ये हमने बना लिया है। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ से इसे ऐसे अंदर अंदर एडजस्ट कर लेंगे। अंदर की तरफ एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देंगे।
जो ये हमारे ग्रीन कलर का जो बनाए हैं हमने सिंगल क्रोशे, तो इसको हम देखिए ये हम सेंटर में लिए और सेंटर की चेन में हमने क्रोशे हुक को डाल के अब इसी के अंदर से निकाल लेंगे। ये निकल गया। हम दोनों तरफ से बराबर में रखते हुए, तो ये हमारा लैवेंडर की चेन बन के तैयार हो गया है। अब चाहे तो इसमें की चेन भी लगा सकते हैं, ये अपने पर्स या की चेन में लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।